दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट के बारे में। हमको कब क्रेडिट नोट में एंट्री करनी होती है और कब डेबिट नोट में, एंड पार्टी हमें किस रीजन से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट देती है, या फिर हम किसी को कब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं। और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इस डेबिट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। ये डेबिट नोट हमें दिया है प्रतीक इंटरनेशनल ने। आप देख सकते हैं इसने 1 नंबर डेबिट नोट दिया है, जिसमें इसने 5000 प्लस जीएसटी का हमें डेबिट नोट दिया है। अब इसने डेबिट नोट हमें क्यों दिया है, उसके लिए हमें इसका चेक करना पड़ेगा लेजर। तो हम क्या करते हैं, इसके लेजर में चले जाते हैं। तो लेजर में जाने के लिए शॉर्टकट की है DAL, और यहाँ पे हम उसका पार्टी का नाम डाल देंगे जो भी आपको सर्च करनी है। तो एंटर कर देते प्रतीक इंटरनेशनल पे। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे एक सेल करी हुई है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसने इस इनवॉइस नंबर 4 के अगेंस्ट में हमें डेबिट नोट दिया है। इसमें हमने क्या करा था, इसको एक सेल करी थी। तो ये आइटम हमने करी थी इसको 500 किलो 100 रुपए के रेट से, यानी कि 50,000 प्लस जीएसटी, टोटल हो गई 59,000 की। तो इसको ये हमने 1 अक्टूबर 2023 में करी थी। और इसने जो हमें डेबिट नोट दिया है वो 2 अक्टूबर को दिया है, और इसने दिया है हमें टोटल 2 बैग का, यानी कि 50 किलो का डेबिट नोट इसने हमें दे दिया सेम रेट पे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमने जो इसको 500 किलो यानी कि 20 बैग दिए, इसमें से इसने हमें 2 बैग का डेबिट नोट दे दिया। और वो क्यों दे दिया, इसका कहना ये था कि आपके 2 बैग डैमेज हैं, तो आपको 2 बैग का हम डेबिट नोट दे रहे हैं। उसने क्या करा, हमारे बिल नंबर 4 के अगेंस्ट में, ये आप 4 बिल अगेंस्ट रेफरेंस इसने लिया है बिल नंबर 4, और उसके अगेंस्ट में हमें डेबिट नोट दे दिया 50 किलो का। तो इसको हमें अपने एंटर करना है बुक्स में। तो इसको हम डेबिट नोट में एंटर करेंगे या क्रेडिट नोट में एंटर करेंगे, ये कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे न्यू जो अभी टैली सीख रहे हैं या तो नई उनकी जॉब लगी है उनको। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी को सेल करते हो तो सामने वाला वायर हो जाता है। वायर कोई भी कंसाइनमेंट रिसीव करता है और उस कंसाइनमेंट में कुछ भी गड़बड़, डिफेक्ट या कुछ भी होता है तो वो आपको डेबिट नोट इशू करता है, परचेज के अगेंस्ट डेबिट नोट देता है, और उस डेबिट नोट को आप अपने क्रेडिट नोट में एंटर करते हो अपनी बुक्स में। अगर आपने किसी से परचेज करी और आपके उस कंसाइनमेंट डिफेक्टिव कुछ होता है तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट नोट इशू करेंगे और उसके लिए वो क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने किसी को सेल करी और आपके आइटम में कुछ भी गड़बड़ था तो वो आपको डेबिट नोट देगा और आप उसको अपने क्रेडिट नोट में एंटर करोगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको वाउचर पे चले जाना है और डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 2 अक्टूबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेल्स वाउचर सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, Alt F6 से यहाँ पे क्रेडिट नोट को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। और एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको जैसे चेंज मोड में जाएंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं, तो आपको यहाँ पे आइटम इनवॉइस को ही सिलेक्ट करके रखना है। इस तरह से नेम ऑफ आइटम आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो वो पार्टी कौन सी थी, प्रतीक इंटरनेशनल। और इसके बाद पार्टी डिटेल्स को हमें कुछ नहीं करना, Ctrl A कर देना है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेल। क्यों सेल सिलेक्ट करेंगे, देखो इस चीजों को आप ध्यान से देख लेना। सेल इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने सेल करी उसको, और सेल के अगेंस्ट ही, यानी कि हमारी सेल रिटर्न आ रही है एक तरह से, तो हम सेल को इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने सेल के टाइम पे सिलेक्ट करा था। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक ग्रेनुअल करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब क्वांटिटी कितनी सिलेक्ट करनी है, जितनी उसने हमें वापस दी। तो हम क्या करते हैं, इसको 50 kg यहाँ पे डाल देते हैं। और रेट हमें कितना सिलेक्ट करना है, जो हमने सेल के टाइम पे दिया था। तो 100 रुपये दिया था, तो 100 रुपये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद एक और एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जीएसटी। तो ये हमारी बाहर की पार्टी है, मतलब IGST लगाए, तो हमारी जो स्टेट है उससे दूसरी स्टेट की पार्टी है, तो हम भी यहाँ पे IGST लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज का आपको बहुत जरूर ध्यान रखना है कि आपको IGST इनपुट लगाना है या आउटपुट लगाना है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को और बाद में आती
आती है रिटर्न के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो आपको यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है जो आप सेल के टाइम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो IGST आउटपुट सेल के टाइम सिलेक्ट करते हैं तो वही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी में से हमें टैक्स को रिवर्स करना है। तो इसलिए हमें क्रेडिट नोट के टाइम पे भी IGST आउटपुट को ही सिलेक्ट करना है, मतलब आउटपुट वाले को ही सिलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद एंटर कर देना, फिर से एंटर करके आप आ जाएंगे प्रोवाइड GST ई इनवॉइस डिटेल, तो इसको एंटर कर देना। अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि ई इनवॉइस आपका बनेगा नहीं बनेगा, ये भी कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे लोगों को। तो मैं आपको यहाँ भी बता दूं, देखो सेल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो आपका ई इनवॉइस बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज को आप देख लेना कि अगर आप ई इनवॉइस के दायरे में आते हो तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमारी सेल रिटर्न आ रही है। अगर आपको कोई सर्विस इनवॉइस दिया था या सर्विस में कुछ था तो डेफिशिएंसी सर्विस, करेक्शन इन इनवॉइस, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो फिलहाल सेल रिटर्न आ रही है तो सेल रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद बायर्स डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे ये जरूरी है डालना। तो बायर डेबिट नोट नंबर क्या है? 1, तो 1 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट, तो डेबिट नोट की डेट तो 2 अक्टूबर है, उसको हम 2 यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRN नंबर ऑटोमेटिक आएगा, वो बाद में ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको एंटर कर देना है और फिर से एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है। और अगेंस्ट रेफरेंस क्या सिलेक्ट करोगे? जो इनवॉइस नंबर आपने सेल करा था, तो इनवॉइस नंबर क्या था? 4, उसके अगेंस्ट ही आप क्रेडिट नोट दे रहे हो, तो उस 4 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपका रेफरेंस नंबर 4 और उसमें से अमाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है? 5,900, जितने का आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। उसके बाद एंटर कर देना। अब आप आ जाओगे नरेशन पे, तो यहाँ पे आप नरेशन अपने हिसाब से सेट कर देना, लेकिन नरेशन हमेशा डाला करो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी चेक करना हो कि हमने ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट या ये एंट्री किस रीजन से पास करी, तो वो हमें सारा कुछ नरेशन से ही पता चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो मैं नहीं डाल रहा, बैंक क्रेडिट नोट इशू ऐसे डाल देता हूँ। उसके बाद इसको एंटर कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो मैं Y प्रेस करके एक्सेप्ट करा दूंगा। तो अब ये पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस? अगर आप ई इनवॉइस के दायरे में आते हो तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो आप इसको यस करेंगे और Y प्रेस करके भी आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूं। अब आपकी क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब हम उस पार्टी का लेजर देख लेते हैं कि उस पार्टी के लेजर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमको क्या करना है, उस पार्टी के लेजर के लिए DAL प्रेस कर देना है और यहाँ पे उस पार्टी का लेजर नेम डालेंगे, जैसे ही प्रतीक इंटरनेशनल। अब आप देखेंगे हमने इसको एक सेल करी थी 1 अक्टूबर को, जो कि 59,000 की थी, और उसके अगेंस्ट हमने नेक्स्ट डे यानी कि 2 अक्टूबर को इसको एक क्रेडिट नोट दिया। देखो आप क्रेडिट नोट यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट नोट लिखा हुआ, जो कि 5,900 से यहाँ पे क्रेडिट हो गया। टोटल लायबिलिटी है जो पार्टी की, जो पार्टी आपको पैसे देगी वो 5,900 आपको लेस करके देगी। मतलब आपको 59,000 की जगह 53,100 रुपए ही आने वाले पार्टी से। ठीक है जी। अब आप इसको पार्टी को भेजना भी पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना और Ctrl+P कर देना और इसको आपको यहाँ पे PDF में बना लेना है। और PDF में बना के इसको आपको क्रेडिट नोट के नाम से या जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, सेव करके इसको आप पार्टी को भेज भी सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं। तो हमारा ये इस तरह से क्रेडिट नोट बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये क्रेडिट नोट हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब आप इसको पार्टी को भेज सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर आप कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना तो वो भी मैं जरूर बनाऊंगा, तो आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।